ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजैव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वन्दिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम। कल हमने महापुरुषों के संग के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे राम नाम सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है। भगवान के अनेक नाम हैं। जो भगवान है परमात्मा, उनके अनंत नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। कृष्ण, मुरारी, केशव आदि आदि करके बहुत सारे नाम हैं, पर उनमें राम नाम सर्वश्रेष्ठ क्यों है। रामचरितमानस के आरण्यकांड की एक कथा आती है। जब देव ऋषि नारद राम जी के पास गए थे, राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज कर रहे थे। खोज करते करते थक गए तो एक पेड़ के नीचे छांव पर बैठ गए। उसी समय वहां देव ऋषि नारद आते हैं और देव ऋषि नारद राम जी को प्रणाम करते हैं। राम जी भी उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपका आज कैसे आना हुआ, आपका आगमन कैसे हुआ।
जो देव ऋषि नारद थे उन्होंने राम जी से कहा, आज मैं आपके दर्शन करने, आपसे मिलने, आपको कुछ देने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूँ। जैसे हमारे घर पर बहुत सारे साधु संत और बाबा जी लोग आते हैं, तो हम लोग उन्हें कुछ दान दे देते हैं, चावल दे देते हैं, पैसे दे देते हैं और सब आदि आदि कपड़े वगैरह सब देते हैं। वैसे जो देव ऋषि नारद थे वो भी आए और उनसे कुछ बोला कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, वरदान। तो राम जी ने कहा, बताइए आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा, प्रभु आपके तो बहुत सारे नाम हैं, मुरारी, केशव, अच्युत आदि आदि बहुत सारे नाम हैं, अनेक नाम हैं, पर उसमें से आपका 2 अक्षर का राम नाम, रा और मा, ये 2 अक्षर का राम नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए ये राम नाम, ये मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। ये राम जी ने, देव ऋषि नारद जी ने राम जी से वरदान मांगा। एक चौपाई है, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह संत एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, होऊ नाथ अग खग गण बधिका। जो आपका ये राम नाम है वो सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ हो जाए। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह संत एक ते एका। प्रभु आपके बहुत सारे नाम हैं, आपके तो बहुत सारे नाम हैं, और जो श्रुति और संत है, श्रुति यानी वेद, सामवेद, सामवेद यानी संगीत। संगीत में कहा गया है जो वेद होते हैं उनको श्रुति कहा जाता है, और संगीत में जो सुनाई देता है, सामवेद में जो सुनाई देता है, उसे भी श्रुति कहा जाता है। तो नारद जी कहते हैं, श्रुति कह संत एक ते एका। जो श्रुति है यानी कि वेद और जितने संत महापुरुष हैं वो आपके एक से एक नाम की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान का कोई नाम छोटा बड़ा नहीं होता, भगवान के सारे नाम अनंत फल देने वाले। भगवान का कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है कि ये नाम बड़ा है वो नाम छोटा है, सारे नाम अनंत फल देने वाले हैं। पर राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है उसमें से। हर युग में नहीं, सिर्फ कलयुग में जो चल रहा है, कलयुग में राम नाम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। नारद जी कहते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह संत एक ते एका, राम नकल सामंते अधिका। राम नकल सामंते अधिका। जो आपका राम नाम है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाए। राम सकल नामंते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। और ये जितने भी अग है, अग माने पक्षी, पाप रूपी पक्षी, जितने भी हम सब हैं, हम सब पाप रूपी पक्षी हैं। जीवन में हर व्यक्ति से कोई ना कोई गलती होती है, हर एक व्यक्ति से कुछ भी गलती हो जाती है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बचपन हो, सबसे गलती होती है। तो हम सब क्या है, पाप रूपी पक्षी। अग और खग, खग है यानी कि व्याधा। जो व्याधा होता है वो पाप रूपी पक्षी, यानी हमारे जो राम नाम है वो व्याधा है। और हम जैसे पाप रूपी पक्षी अगर राम नाम ले लेंगे तो राम नाम लेने से हमारे जो जितने भी पाप है, छोटी मोटी गलतियां हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा आपका नाम पूर्णिमा की रात के जैसे हो जाए। कैसे? पूर्णिमा की रात में क्या होता है, जो चंद्रमा होता है, चांद, चंद्रदेव, वो गोल होते हैं और बहुत चमकते हैं, और उनके बीच में बहुत सारे तारे होते हैं। तो नारद जी ने कहा जो आपका नाम है उसमें से जो गोल गोल बड़ा सा चंद्रमा है वो आपका नाम हो जाए, और जितने भी तारे हैं, तारागण, वो जो है तारागण, वो अन्य नाम आपके साथ हो जाए, आपका नाम सर्व से सर्वश्रेष्ठ हो जाए।
राम जी ने कहा तथास्तु, मैंने आपको ये वरदान दे दिया। जिन लोगों को राम नाम लेने में रुचि नहीं होती, जो लोग राम नाम नहीं लेते, वो उनके पिछले जन्म के पाप होते हैं। जो लोग राम नाम नहीं लेते, उन्होंने पिछले जन्म में पाप किए, तो वो इस जन्म में क्या राम नाम नहीं लेते, उनकी रुचि नहीं होती। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुझाए। जो लोग पिछले जन्म में पाप करते हैं, तो उनको हरि की चर्चा यानी भगवान की चर्चा, भगवान की बातें, राम नाम लेना अच्छा नहीं लगता। जैसे जब किसी व्यक्ति को बहुत जोर का ज्वर हो जाता है यानी बुखार, तो उसकी भूख चली जाती है, उसे खाने का मन नहीं करता, वैसे ही राम नाम है। एक कंजूस व्यक्ति था, एक कंजूस आदमी था। उसने बहुत कंजूस था वो, उसने कोई पुण्य नहीं किए थे, ना वो पुण्य करना चाहता था। वो अपने एक एक रुपए बचा कर रखता था, और उसकी पुण्य, उसकी जो पत्नी थी बड़ी धर्मात्मा, उसकी पत्नी जो थी वो बहुत धार्मिक किस्म की थी। उसका राम नाम लेने में बहुत रुचि लगती थी, पर उसका जो पति था कंजूस व्यक्ति, उसका मन नहीं लगता था राम नाम लेने में। एक दिन अपने पति के पास जाके बोली, सुनिए। पति ने डर के बोला कि कहीं फिर से तो राशन खत्म कर दिया तुमने, फिर से वापस से मेरे से मंगा रही हो। पत्नी बोला, नहीं नहीं, मैं राशन के लिए नहीं आई हूं। तो पति ने लंबी सांस ली और बोली, किस लिए आई हो? उसने बोला, पूजा करिए। तो जो कंजूस व्यक्ति था उसने बोला, अरे क्या काम दे दिया तुमने, मैं आराम से बैठा था और तुमने पूजा करने को कह दिया। उनकी पत्नी ने बोला, आप अपने सारे पैसे जमा कर रखते हैं ना, आपके पास अभी थोड़े से पैसे हैं ना। नाटक करके बोला, थे तो उसके पास बहुत पैसे थे, वो कंजूस, उसको लगता था बहुत कम पैसे हैं, और वो पैसे जमा करके रखता था, एक भी पैसा खर्च नहीं करता था। तो उसकी पत्नी ने बोला, आपके पास बहुत कम पैसे हैं ना। तो उसके पति ने बोला, हाँ पैसे तो बहुत कम हैं। तो उसकी पत्नी ने बोला, आइए हम सब मिलकर राम नाम जपते हैं, तो हमारे पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे। तो पति ने बोला, नहीं, मेरे को तो पैसे मिलते रहते हैं, तुम जाओ अपनी पूजा में ध्यान दो और मेरे लिए खाना बनाओ। पत्नी ने बोला कि ठीक है, जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, क्या खाना है आपको? पति ने बोला, थोड़े से मखाने तल दो। पत्नी ने बोला, ठीक है। गई रसोई में तो देखा मखाना का डिब्बा था, पर वहां मखाने तो थे पर नमक और घी नहीं था। पति के पास जाके बोली, सुनिए, बाजार से थोड़ा घी और नमक ले आइए। पति ने बोला कि काहे को पैसे बर्बाद करें घी और नमक में, तुम ऐसे ही तल दो। पत्नी ने बोला, मेरे खाने में फिर स्वाद नहीं रहेगा, तो फिर आप हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे कि खाना अच्छा नहीं बना है। पति ने बोला, ठीक है, हमारे घर से थोड़ी दूर मेला लग रहा है, तो मैं वहां से नमक का डिब्बा और घी का डिब्बा ले आता हूं। पत्नी ने बोला, चलो, आज मान गए, अच्छा मौका है। पति गया मेले में। मेले में देखा तो सब लोग महंगी महंगी चीज ले रहे थे। उसने सोचा, कोई ऐसे ही नमक और घी लेके चले जाता हूँ घर। हो गया। जो उसका पति था, पति ने देखा एक जगह घी मिल रहा था। जहां घी मिल रहा था वहां पर उसने कहा, भैया घी कितने का है? उसने बोला, कितना चाहिए? पति ने बोला, एक छोटी सी डिब्बी दे दो।
इतनी छोटी सी डिब्बी दे दो। उसने बोला इतनी छोटी सी डिब्बी तो नहीं मिलती है, हमारे यहाँ मटके में घी देते हैं। तो पति ने सोचा चलो देखता हूँ कितने का मिल रहा है। उसने बोला एक मटका कितने का है घी का? तो जो दुकानदार था उसने बोला 50 रुपए। अरे पति चौंक गया, बोला इतना महंगा घी, नहीं नहीं हम नहीं खरीदेंगे। दूसरी दुकान में गया, वहां पूछा कि एक मटका घी कितने का? उसने बोला 60 रुपए का। जहां जाता महंगा होते जाता, एक दुकान मिली जिसकी एक भी बिक्री नहीं हुई थी। क्योंकि बिक्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि छोटे छोटे घी के डिब्बे रखा था। उसने बोला पति ने कितने का है घी? तो दुकानदार ने बोला भाई साहब सुबह से बिक्री हुई नहीं, जितने का मन हो उतने का ले जाओ। तो उसने कहा कि चलो 50 पैसे में दे दो। तो उसने बोला नहीं, 1 रुपए से कम मैं नहीं करने वाला। तो उसने बोला देखो कोई तुमसे घी नहीं ले रहा है, मैं आया हूं, अब तुम्हें तो मेरे से घी लेना ही पड़ेगा। तो उस पति ने कहा, मेरा मतलब जो घड़े बेचने वाला था घी वाला, उसने कहा कि कोई बात नहीं ले लीजिए 50 पैसे में। तो ले गया घी। अब उसने सोचा घी मिल गया, अब नमक लेना है। तो जब नमक की दुकान पे गया तो उसने कहा क्या है भाई साहब, क्या चाहिए आपको? पति ने कहा ये किसकी दुकान है? उसने बोला नमक की। तो बोला जब मैं नमक की दुकान पे आया हूँ तो तुम मेरे से ये क्या पूछ रहे हो, क्या लेना है? सीधे सीधे बोलो ना कितना कितना नमक लेना है। तो जो पति था उसने पूछा कितने का है नमक? उसने बोला कि 1 घड़ा नमक। पहले समय में घड़े में ही ज्यादातर चीजें देते। उसने बोला 1 घड़ा नमक कितने का है? तो उसने बोला 1 घड़ा नमक 20 रुपए का है। उसने सोचा कि मैं तो कम पैसे लेके आया हूँ और मेरे को अपने पैसे खर्च भी नहीं करने। सारी दुकानों में गया, उसको घी वाले की जैसे ही एक और दुकान मिल गई जिसकी कोई बिक्री नहीं। वहां पर उसको मिला कोई जो छोटी छोटी डिब्बियों में नमक दे रहा था। उसने बोला कितने का है घी? तो नमक वाले ने बोला कोई बिक्री नहीं हुई है, जितने का मन हो उतने का ले जाओ। तो उसने बोला एक काम करो, मैं तो चाहता हूँ 50 पैसे में ले ले, पर चलो मैं तुमसे 55 पैसे में ले लेता हूँ। उसने बोला ठीक है ले लो। 55 पैसे का घी और 50 पैसे का नमक लेके घर आ गया। उसकी पत्नी ने सोचा चलो आज कुछ घर में अच्छा खाने को तो मिलेगा, रोज वही रूखा सूखा खाना पड़ता। घी लेके आए, नमक लेके आए। पत्नी ने जैसे ढक्कन खोला, पति ने बोला बंद करो ढक्कन। उसने बोला आप घी तो खाने के लिए लाए हो, थोड़ा सा लाए हो, इतना सा जो 1-2 दिन चलने वाला। उसने बोला नहीं, इसे 2 साल चलाना है। इतनी छोटी छोटी डिब्बियों को उसने कहा इसे 2 साल चलाना है। पत्नी ने कहा कैसे? तो जो डिब्बी थी उसमें से पति ने कहा तुम पहले मखाने तलो। पत्नी ने मखाने तले। तो नमक का जो डिब्बा था उसमें से 1 दाना नमक छांट के निकाला, इतना सा नमक, और डाल दिए मखाने में। पत्नी ने बोला इससे तो एक मखाने का भी स्वाद नहीं आएगा। पति ने बोला तुम्हें मतलब पेट भरने से है या स्वाद लेने से? फिर जब घी की बारी आई तो घी का उसने पूरा ढक्कन भी नहीं खोला, जो ढक्कन में घी चिपका था वो भी तक नहीं लगाया, और ऐसे ही घी का बंद डिब्बा लेके ऐसे से छिड़क के बोल दिया ये लो मखाने तैयार। उसने बोला इसमें नमक तो चलो थोड़ा बहुत भी डाल दिया, घी तो डाल दो। उसने बोला घी बहुत महंगा है बाजार में। ऐसे ऐसे करके कंजूसी करता। चल रहा था गर्मी का मौसम। उसकी पत्नी ने कहा अजी हाथ वाला पंखा ले आओ। पहले कूलर वूलर नहीं चलते थे तो हाथ वाला पंखे से सब लोग हवा करते थे, तो हाथ वाला पंखा ले आइए। उसने बोला अरे मेरे पास ऐसा जुगाड़ है कि पंखे की भी जरूरत नहीं। उसने बोला कैसे?
बोला तुम अपना सारा सामान बोरिया बिस्तर बांध लो। बोरिया बिस्तर पूरा बांध लिया और चल दिए पड़ोस के किसी घर में, जो ना वो उस पड़ोस वाले को जानते ना पड़ोस वाला उनको जानता। घर में आके घुस गए, बोले कौन हो कौन हो? उसका पति चिल्लाया निकम्मे, बड़ों की इज्जत करना तुम्हें नहीं आती? तो उसने बोला आप हो कौन, पहले बताओ तो तब तो मैं आपकी इज्जत करूं, पानी आनी लाऊं। उसने कहा, उसने नाटक किया, मैं तुम्हारे चाचा के पोते का बेटे का, ऐसे ऐसे करके रिश्तेदारियां बताने लगा। अब वो बेचारा भोला भाला आदमी बोला आइए बैठिए, पानी पिलाया, शरबत पिलाया, अच्छी व्यवस्था की, ठंडे कमरे में उन्हें रखा और एक हाथ वाला पंखा दे दिया। तो जब उसने हाथ वाला पंखा लिया तो उसने नाटक किया कि हम तो यहाँ तीर्थ घूमने आए थे, हमको जाना है थोड़ा तीर्थ। तो उसने कहा मेरे पास तो अब पैसे नहीं बचे, रास्ते में मैंने सामान ले लिया। और पत्नी को कान में बोला पोल पट्टी मत खोलना। पत्नी को बोल दिया कान में, पत्नी डरती थी बेचारी। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, रास्ते में गर्मी लगेगी। तो जो मेहमान थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये जो हाथ पंखा है वो आप ले जाइए। और ना वो तीर्थ गए ना कहीं गए, कहाँ गए? अपने घर में। और उस हाथ पंखे से उसने 6-7 साल काट लिए, बेचारे का कल्याण नहीं हुआ। एक बार एक संत आए घर में, उन्होंने बोला बेटा हमें भोजन कराओ। कंजूस व्यक्ति ने सोचा इनके सामने ईमानदार बनना पड़ेगा, नहीं तो और उपदेश देंगे। डर डर के उन्हें खाना खिलाया और पूछा कि क्या समस्या है। संत ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला तथास्तु, अब तुम्हें बेटा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। और उनका एक बेटा पैदा हुआ। अब नामकरण संस्कार के लिए उन्हीं संत जी को बुलाया गया। तो संत जी ने कहा इसका नाम तुम राम रखो, राम। उन्होंने बोला ठीक है रख देते हैं, क्या परेशानी है, 2 अक्षर तो हैं। बड़ा किया उसे और प्यार से पूरा दिन राम इधर आओ, राम ये करो, राम करो। तो उस राम नाम लेने से क्या हुआ, उसका कल्याण हो गया। एक कंजूस व्यक्ति जो थोड़ा पैसा नहीं खर्च करता था, आज उसका कल्याण हो गया। इसलिए हम सब भी राम नाम ले, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। हमारा मुख किससे पवित्र होगा? राम नाम से। हृदय किससे पवित्र होगा? ब्रह्म ज्ञान से। चरण पैर किससे पवित्र होंगे? तीर्थ जाने से। और हाथ किससे पवित्र होंगे? दान करने से। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हस्तौ पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, चरणौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दानम। राम शब्द का क्या अर्थ है? जिसमें अमल आत्मा रमती हो उसका नाम है राम। इसीलिए राम नाम सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ है इस कलयुग में। आज के लिए बस इतना ही।